जय गणपति जी महाराज की। जय हो गणपति जी महाराज की। गणपति महाराज की जिस पर कृपा हो जाए उसके घर में तो सुख समृद्धि और सौभाग्य आए। आइए सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। जो भी इस कथा को अधूरा सुने उसके घर में कभी बरकत नहीं होती। जो इस कथा को पूरा सुने उसके घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की बरसात होती है। आइए सुन लेते हैं गणेश जी की प्यारी सी छोटी सी कहानी। जो भी भक्त इस कथा को सुने कृपया करके पूरा सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए सुनते हैं। एक समय एक बुढ़िया थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। एक जगह एक नगर में एक सेठ का मकान बन रहा था। वह मिस्त्रियों के पास गई। मिस्त्री से कहा कि मेरा गणेश घड़ दो, पत्थर का मेरा गणेश घड़ दो। मिस्त्री बोले, अरे जा बुढ़िया माई, जब तक हम तुम्हारा गणेश घड़ेंगे जब तक हम अपनी दीवार न चुनेंगे। बुढ़िया माई को इस बात पे क्रोध आ गया और वह बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। इतना कहकर बुढ़िया चल दी और मिस्त्रियों ने दीवार खड़ी की तो दीवार टेढ़ी हो जाए। मिस्त्री दीवार चुने और उसे ढा दे, फिर से चुनी तो फिर से टेढ़ी हो गई। मिस्त्री दीवार चुने और फिर ढा दे, दीवार ऐसे ऐसे करते शाम हो गई। शाम होते होते सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा कि आज तो तुमने कुछ भी काम नहीं किया। तब मिस्त्री ने सारा हाल सेठ को सुनाया कि एक बुढ़िया माई आई थी। वह बोली कि मेरा पत्थर का गणेश घड़ दो। हमने मना किया तो वह बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तो तभी से दीवार सीधी ही नहीं हो रही। तो सेठ जी ने बुढ़िया माई को बुलाया और कहा, हम तुम्हारा गणेश सोने का घड़वा देंगे, हमारी दीवार को सीधी कर दो। जैसे ही सेठ जी ने उस बुढ़िया को सोने के गणेश जी घड़ के दिए तो दीवार एकदम से सीधी हो गई। बुढ़िया माई ने गणेश जी से उस दीवार को सीधी करवा दिया। हे गणपति जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की बात सुनकर अपने भक्त की बात मानकर उस सेठ की दीवार सीधी की, ऐसे ही सब भक्तों के कार्य सीधे करना, सब भक्तों पर अपनी कृपा बरसाना। बोलो गणपति जी महाराज की जय। बोलो गणपति महाराज की।